जोड़ो यात्रा हर दिन नई कहानी लिख रही है और आम जनता के बीच जाकर अपनी खोई हुई पहचान वापस पा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का काफिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया और पार्टी में हलचल पैदा कर दी। इतना ही नहीं, इस घटना ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि विरोधियों को कांग्रेस की बढ़ती मजबूती रास नहीं आ रही है। दरअसल राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें राहुल गांधी की इंदौर पहुंचने पर जान लेने की बात लिखी हुई है। आपको बता दें, ये पत्र जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर मिला है। पत्र मिलने के बाद इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुट गए हैं। इस पत्र ने सभी को हैरान कर दिया है। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विरोधी धमकी देकर कांग्रेस की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इस साजिश के पीछे कौन है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 72वां दिन था और आज यात्रा सुबह 6 बजे बालापुर के कुप्ता जिला परिषद स्कूल से शुरू हुई और दोपहर तक शेगांव पहुंची, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रसिद्ध संत गजानन महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के सुबह के सत्र में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की थी। कांग्रेस ने लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में महात्मा गांधी के परपौत्र श्री तुषार गांधी शामिल हुए। वैसे भी इतिहास गवाह है, मुश्किल में घिरे देश को बचाने गांधी नेहरू हमेशा साथ आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने मकसद में कामयाब हो रही है। यात्रा को लोगों के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरों ने भी राहुल का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ पैदल मार्च किया। इसके अलावा आज एक बार फिर राहुल गांधी आम जनता से मुखातिब हुए और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कल यानी 73वां दिन काफी खास है, क्योंकि कल यानी 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ महिलाएं ही पदयात्री होंगी, जिसकी जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दी। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणामों से पहले ही बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। चुनाव में बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि इस बार हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ सीटें पार्टी जीतेगी। 3.5 दशक से चली आ रही परंपरा टूटेगी। राज्य की 68 में से 50 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के दिग्गज नेता करते दिख रहे थे, लेकिन वोटिंग के बाद उनके सुर बदलने लगे हैं। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने वोटिंग के तुरंत बाद कहा था कि हम भारी बहुमत से आ रहे हैं। इस बीच तमाम मीडिया चैनलों के लिए एग्जिट पोल भी कराए गए हैं। इन पोल के नतीजे 5 दिसंबर को बताए जाएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अपने सोर्स से जो जानकारी हासिल की है उससे उनकी नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के दिग्गज अपनी सीटों पर कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है और 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर तो मुकाबला इतना करीबी है कि सीट किधर जा सकती है। दरअसल हिमाचल में अधिकांश सीटों पर वोटरों की संख्या 1 लाख के आसपास है, जिस कारण से यहां हार जीत का अंतर बेहद कम रहता है। 2 दर्जन के करीब सीटों पर हार जीत का मार्जिन 2000 से कम वोटों का रहता है और इन रुझानों ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जयराम ठाकुर भी अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है और कोई एक तरफा नहीं जीत रहा है। साफ है, जयराम ठाकुर ने यह मान लिया है कि कांग्रेस हिमाचल में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि 45 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रहे हैं। जयराम ठाकुर भले ही कांटे की लड़ाई की बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच जयराम के करीबी अधिकारी भी राज्य छोड़कर केंद्र की सेवा में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से एनओसी भी ले ली है। संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हिमाचल में मुश्किल में दिख रही है।